तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे भारतीय प्रवासी दिवस के बारे में। यानी जो है हर साल भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बार भी 2025 में मनाया गया है। तो इसका थीम क्या है, ठीक है, महत्व क्या है, समारोह क्या है, उसके इतिहास के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण का जो है उद्घाटन करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो भारतीय प्रवासी दिवस का जो उद्घाटन होगा, 18वां संस्करण का उद्घाटन, वो कहाँ पे होगा? तो भुवनेश्वर में होगा। और ये नरेंद्र मोदी जी जो है उद्घाटन करेंगे। यह भारत सरकार के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय की भागीदारी को मजबूत करने और उन्हें अपनी संस्कृति जड़ों से फिर से जोड़ने के लिए हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो मनाया जाता है वो कितने साल में? तो हर एक 2 साल में जो है एक बार ये मनाया जाता है। और ये भारत सरकार के साथ जो प्रवासी भारतीय है, ठीक है, प्रवासी भारतीय है, उन्हीं समुदाय की भागीदारी को मजबूत करने के लिए और उन्हें अपनी संस्कृति जड़ों से फिर से जोड़ने के लिए हर 2 साल में एक बार ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब कारण क्या रहा होगा? तो देखिए, 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने की याद में मनाया जाता है। कहने का मतलब है कि जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी 1915 के दिन माननीय जो हमारे माननीय नहीं जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी क्या थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, और उनके बाद लौटने के बाद ही बहुत सारे उन्होंने जो है यहाँ पे सत्याग्रह भी किए, ठीक है, आंदोलन में भी हिस्से लिए। तो कहने का मतलब है कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 को, 9 जनवरी 1915 को, तो उन्हीं की याद में, यानी लौटने की याद में ही ये जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इस दिन को चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की जो है परंपरा भी शुरू की गई। कहने का मतलब है कि ये तब से नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाने लगा कब से? 2003 से। ठीक है, इसी चीज को जो है चिन्हित के लिए कि जो महात्मा गांधी 9 जनवरी को लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, तो प्रवासी भारतीय दिवस यानी पीबीडी मनाने का जो है 2003 में शुरू किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे एनआरआई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। कहने का मतलब है कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसे एनआरआई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और भारत में एक वार्षिक उत्सव है जो कि विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की याद दिलाता है। यानी कहने का मतलब कि जो भारतीय है, ठीक है, और भारतीय है लेकिन रह रहे कहाँ हैं? तो रह रहे हैं विदेशों में, ठीक है, तो उन्हें प्रवासी कहा जाता है। ठीक है, और उनका जो है ना देश के विकास में अमूल्य योगदान भी रहता है। और यह दिन भारत और उसके वैश्विक प्रवासी समुदाय के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देते हुए प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों को स्वीकार करने और उसका सम्मान करने का कार्य करता है। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 थीम, महत्व और समारोह के बारे में अपडेट पाने के लिए जो है हम लोग पूरा और पढ़ते हैं। चलो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रवासी भारतीय दिवस के अवलोकन की, तो देखिए नाम क्या है इसका? तो हम सभी जानते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? तो अनिवासी भारतीय दिवस जिसे हम कहते हैं। प्रवासी यानी अनिवासी, ठीक है, जो भारत में निवास नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अनिवासी भारतीय दिवस के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के विकास में जो प्रवासी भारतीयों की योगदान का जश्न मनाना इसका उद्देश्य है। तारीख की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 9 जनवरी 2003 से ये मनाया जाने लगा प्रवासी भारतीय दिवस। अब अगर हम बात करें तो ये दिवस जो है किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है ये आयोजित किया जाता है। और कार्यक्रम का जो स्थान वो विभिन्न शहरों में होता है। ठीक है, भारत भर के विभिन्न शहरों में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगर हम प्रमुख घटनाएं की बात करें तो उद्घाटन समारोह, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रवासी संबंधित मुद्दों पर जो है क्या होता है? सेमिनार भी होता है। प्रवासी भारतीय सम्मान की अगर हम बात करें तो ये पुरस्कार प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसका महत्व क्या है? तो भारत और
उसके प्रवासी समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करना, सहयोग को बढ़ावा देना और विचारों और संसाधनों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, इसका क्या है, महत्व है। अगर इसकी विषय वस्तु की बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष का एक विशिष्ट जो है विषय हो सकता है, जो प्रासंगिक, वैश्विक और प्रवासी मुद्दों को जो है क्या करता है, प्रतिबंधित करता हो। आउटरीच की अगर हम बात करें तो देखिए, वैश्विक विश्व भर से एनआरआई पीआईओ समुदाय के भागीदारी को आकर्षित करना है। गतिविधियां की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक प्रदर्शन, पैनल चर्चा, नेटवर्किंग कार्यक्रम तथा प्रवासी भारतीयों के लिए भारतीय सरकारी अधिकारों के साथ जो है जुड़ने का अवसर। अब हम थीम की बात कर लेते हैं कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है, थीम इसका क्या है, जो 9 जनवरी को मनाया गया। तो देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम रहा है वो क्या है, तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इसका थीम है। ठीक है, इस बार का थीम क्या है, तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और यह विषय भारत के विकास और प्रगति में प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सामाजिक कार्य, मानवीय प्रयासों और भारत के वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने में योगदान के लिए व्यक्तियों और संगठनों को जो है मान्यता देना है। और इस वर्ष 27 व्यक्तियों और संगठनों को जो है सम्मानित किया जाएगा 2025 में, जो किया गया। भारतीय प्रवासी सांख्यिकी की अगर हम बात करें तो ये भारतीय प्रवासी सांख्यिकी क्या है, तो देखिए इसकी जो कुल जनसंख्या है, ठीक है, 35.4 मिलियन से अधिक इसमें शामिल है, जिसमें अगर हम बात करें पीआईओ, ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति मुख्य रूप से 5 मिलियन है, और अनिवासी भारतीय जो है एनआरआई जिन्हें हम कहते हैं वो 8 मिलियन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि पीआईयू क्या होता है। पीआईयू का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, ठीक है। और जो एनआरआई होता है, एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जिसे हम एनआरआई कहते हैं। अब देखिए, जैसे कुछ अगर प्रमुख देश की बात करें, जिसमें अमेरिका हो गया, जिसमें 2 मिलियन से अधिक जो है पीआईयू रहते हैं, ठीक है। फिर यूएई में जो है 3.5 मिलियन से अधिक जो है क्या रहता है, एनआरआई रहते हैं। अब देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस की पृष्ठभूमि क्या है, तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस और एनआरआई दिवस जो है 2003 से शुरू हुआ, और प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी की भारत वापसी की याद दिलाता है और भारतीय प्रवासी के वैश्विक योगदान को भी स्वीकारता है। वार्षिक से द्विवार्षिक संक्रमण 2015, यानी प्रारंभ में जो था यह एक वार्षिक आयोजन था, ठीक है। कब से, तो 2015 से पहले जो था हर साल ये मनाया जाता था, लेकिन शुरुआत कब हुआ, 2003 में। शुरुआत जो हुआ 2003 में शुरुआत हुआ, स्टार्ट कब हुआ, 2003 में, ठीक है। 2003 में शुरू हुआ और 2015 तक जो है हर साल मनाने जाने लगा। लेकिन 2015 के बाद क्या हुआ कि 2015 के बाद जो है इसका आयोजन जो है हर प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाने लगा, ठीक है, द्विवार्षिक हो गया। और इस परिवर्तन का उद्देश्य तैयारियों को तेज करना और प्रवासी भारतीयों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना था। इसलिए ये हर साल पर जो है मनाया जाने नहीं लगा, हर प्रत्येक 2 वर्ष पर मनाया जाने लगा, ताकि जो है इसकी हम तैयारी कर सके, जो भी प्रवासी भारतीय है, ठीक है, और उनके मुद्दे को हम समाधान कर सके, ठीक है। इसलिए समय के लिए जो है कुछ समय मिल सके, इसलिए ये जो है इसका 2 साल पे आयोजन किया जाने लगा। अगर द्विवार्षिक समारोह की बात करें तो 2015 के बाद 2017, 19, ठीक है, 21, फिर 23, फिर अब किस बार कितना है, तो 2025 है, ये भी ध्यान रखना है। प्रत्येक जो है संस्करण का एक विषय पर केंद्रित होता है, प्रत्येक जो संस्करण होता है वो एक विषय पर केंद्रित होता है और चर्चाओं को प्रोत्साहित करता है तथा प्रवासी समुदाय के बीच विचारों को आदान प्रदान के लिए मंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य अगर महत्व की बात करें तो भाई उद्देश्य क्या है कि प्रवासी समुदाय के बीच संपर्क के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है ये, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। और ये वैश्विक भारतीय समुदाय के मुद्दों पर चर्चा को सुगम बनाता है, और ये सरकार को विदेशी योगदान को स्वीकार करने और उसकी सराहना करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है कि सरकार जो है जो भी विदेशी योगदान है उसको स्वीकार कर पाए, इस जो है मुहिम के तहत, इस जो है दिवस के तहत, ठीक है, और उसकी सराहना करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है, जिससे विश्व भर में एकता और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह की अगर हम बात करें तो विषय आधारित सम्मेलन, सहभागिता मंच और वैश्विक संपर्क और सम्मान,
इसमें दिया जाता है। जो समारोह मनाया जाता है सरकार के द्वारा, तो इसमें क्या किया जाता है, विषय आधारित सम्मेलन, यानी प्रवासी भारतीय दिवस में जो विषय आधारित सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिनमें से विदेशी प्रवासी विशेषज्ञ आते हैं, हितधारक आते हैं, नीति निर्माता भाग लेते हैं इसमें। फिर सहभागिता मंच होता है, जिसमें ये सम्मेलन जो होता है, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए सरकार के साथ सक्रिय रूप से सहभागिता करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करते हैं, जिससे पारस्परिक रूप से लाभकारी गतिविधियों को योजना बनाने या क्रियान्वयन करने के लिए सुविधा होती है। वैश्विक स्तर की वैश्विक संपर्क इसमें बात करें तो यह समारोह लोगों को दुनिया भर में प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ जोड़ने का भी अवसर प्रदान करता है, जिससे वैश्विक नेटवर्किंग और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। सम्मान की बात करें तो इसमें जो है पुरस्कार भी दिए जाते हैं, ठीक है, जो असाधारण व्यक्ति को उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता और सम्मान देते हुए जो है प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी दिया जाता है। अब देख लेते हैं कि प्रवासी जो है भारतीय दिवस का महत्व क्या है। तो देखिए, महत्व है कि एनआरआई दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की वापसी का प्रतीक है, जो भारतीय स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता का क्या है, प्रतीक हम सभी जानते हैं। योगदान और सम्मान की अगर हम बात करते हैं, दिन भारत की प्रगति और विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को स्वीकारता है। वैश्विक प्रभाव की बात करती है, भारतीय समुदाय के वैश्विक प्रभाव को मान्यता देता है और प्रवासी भारतीयों के बीच गौरव और एकता को बढ़ाता है। और संस्कृति आदान प्रदान की बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है और उपलब्धियों का जश्न मनाना तथा प्रवासी समुदाय और भारत के बीच संबंधों को क्या करता है, मजबूत करता है। अब जो है जैसे हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 से कुछ जुड़े प्रश्न। तो देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता था 2015 से पहले, ठीक है, लेकिन अब जो है हर एक प्रत्येक 2 साल पर मनाया जाता है, ठीक है। 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को ही 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो हो गया, ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन देखा, फिर सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या है। तो हमने बताया था प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम है, विकसित भारत के लिए क्या है, विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों की योगदान, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसका इस बार का थीम क्या है, तो विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि पहली जो है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था, तो पहला 2003 में मनाया गया था, ठीक है, और 2015 से जो है कब क्या होने लगा, प्रत्येक 2 वर्ष पर ये इसका आयोजन होने लगा, ठीक है। फिर जो हमारा लास्ट है क्वेश्चन इसका, तो प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच क्या है, मजबूती जो है संबंध बनाना, भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को सम्मानित करना और प्रवासी भारतीय और भारत सरकार के बीच संवाद का एक मंच प्रदान करना, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने छोटे छोटे टॉपिक जो हम लोग रोजाना देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप अगर आपके पास समय है तो समय निकलेगा तो आपको अच्छा जो है नॉलेज भी प्राप्त हो जाएगा और एग्जाम से रिलेटेड भी इसमें प्रश्न है ही। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को।